नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। मंडे से एक नया वीक स्टार्ट होगा और इसीलिए थोड़ा सा वीकली चार्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिनेरियो अगर हम लोग देखेंगे तो तकरीबन वैसा ही है जैसा बिल्कुल निफ्टी में है। बस निफ्टी में और बैंक निफ्टी के केस में फ़र्क क्या है? देखिए, कैंडल अगर आप पिछले दो कैंडलों को देखेंगे तो बिल्कुल हैंगिंग मैन, ठीक है, दूसरा वाला भी तकरीबन वैसे ही। लेकिन फ़र्क जो आ रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, अगर आप निफ्टी के केस को स्टडी करेंगे तो उसके पास क्या है, पीछे की तरफ भी, मतलब तकरीबन यहाँ पे निफ्टी के केस में यहाँ पे भी हमारे पास रेजिस्टेंस है जो कि आगे की तरफ बता रहा है कि ये हिस्सा हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से इस चीज़ को लेकर बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी वो निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा बुलिश है। ये क्या है? ज़्यादा बुलिश है, जिसके कारण अगर आप देख पा रहे होंगे कि तो ये जो वीकली चार्ट है, बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास पीछे की तरफ कोई रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं है। कोई रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं है, मतलब कि अब आप सोचें, जैसे मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, और आप अब इस चीज़ को देखिए तो मार्केट हमेशा क्या अटेम्प्ट कर रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके आपको ये कहूँ कि इसको देखिए और सोचिए तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि मार्केट हर बार अपने पिछले लेवल को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, पिछले लेवल को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। इस बार भी देखिए वो वही हो रहा है। ठीक, और अगर हम इस वक्त की बात करें तो हमारे पास पीछे की तरफ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट ये हो सकता है मार्केट द्वारा कि वो पहले क्या करे, अपना एक रेजिस्टेंस स्वयं बनाए। ठीक है ना भाई? जैसे आप यहां तक पहुंचे तो आप इसके नीचे गए तो ये हिस्सा क्या बन गया? ये हिस्सा रेजिस्टेंस बन गया। जैसे आपको मार्केट में कर्व मिला, ये हिस्सा रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद ही तो आप इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किए। ठीक है, तो करंट सिचुएशन, अगर मैं जैसे इतने हिस्से की बात करूं, ठीक है, सिर्फ करंट सिचुएशन को लेके बात करूं या मैं कुछ ना करूं, सीधे यहां पे आपको बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए निफ्टी का चार्ट बस एक बार में लगाता हूं। ठीक है, ये देखिए, तो अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, यहाँ ये निफ्टी वाले हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इसके पास रेजिस्टेंस है। लेकिन वही चीज़ अब जैसे मैं यहाँ पे तुरंत बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ तो देखिए, पीछे की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं। उसने क्या किया है? अपना प्रीवियस ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है। इसका मतलब बैंक निफ्टी को यहाँ पे, जैसा कि हम लोगों ने बोला ना कि एक कोई अटेम्प्ट कर सकता है कि पहले वो क्या करे, एक नया रेजिस्टेंस डेवलप करे और उसके बाद या तो उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करे, और या तो भाई जैसा पूरी दुनिया में, देश में जिस तरीके का जैसा मूड माहौल होगा वैसा किया जा सकता है। ठीक है, अगर डॉलर और रुपए की बात करें तो आपको ये न्यूज़ पता ही होगी कि डॉलर दिन पे दिन जो है मजबूत होते जा रहा है और रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कोई इम्पैक्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल भी सकता है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल अगर कैंडल की बात करें तो हम इस समय बेयरिश मोड में हैं, जिस तरीके से निफ्टी में है, और निफ्टी के ही तर्ज पे। ठीक है, जब तक ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये यानी ये हिस्सा और ये हिस्से का मतलब है तकरीबन यूं मान के चलें आप कि 60,150 या 60,200, ठीक है, इसके आसपास का, जो इसके ऑल टाइम हाई के जो आसपास का एरिया है, जब तक हम इसे पूरी तरीके से नहीं निकालेंगे तब तक हम दोबारा बुलिश होंगे नहीं। तब तक हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 हफ्ते हमने यहाँ पे टाइम तकरीबन बिता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इस पोर्शन में जो इसका ऑल टाइम हाई का जो लेवल है, वहाँ पे जाहिर सी बात है अच्छे खासे स्टॉप लॉस डेवलप होना चालू हो गए होंगे। अच्छा खासा ओआई कॉल साइड में डेवलप होना चालू हो, भले वो आपको बड़े बड़े मतलब जैसे मंथली उसमें आपको दिखाई दे। ठीक है, आइए चार्ट को क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और इसको
अब यहाँ पे इस तरीके से रीड करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग को ऑन कर दूँ, ठीक है, तो हम लोगों ने जो एक डिस्कशन किया था कि हमारे पास एक जैसे ना ट्रायंगल जैसा, देखिए अगर हम इसके सपोर्ट लेवल को इसके रेजिस्टेंस लेवल से मिला दें तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मेशन इस तरीके से डेवलप हो रहा है, इस तरीके से डेवलप हो रहा है। तो भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब तक मार्केट अपने रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है, किसी छोटे टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट नहीं कर लेता, तब तक हम ऊपर की तरफ की कोई सिचुएशन को देखना या समझना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों को जो फॉर्मेशन जो कैंडल मिला है वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अच्छा इन द सेंस कि ऐसे हम लोगों ने कई बार इस चीज़ को लेकर डिस्कशन किया है कि ऐसे कैंडल क्या करते हैं ना, दोनों तरफ के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी बायर को भी अट्रैक्ट करते हैं और सेलर को भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही लोगों को क्या प्रोवाइड कराते हैं, छोटे स्टॉप लॉस प्रोवाइड कराते हैं, छोटे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब जो मायने रखेगी वो मायने रखेगा आपका डिसिप्लिन, आपका कंट्रोल अपने ऊपर, कंट्रोल अपने ऊपर। जैसे कि फ्रेम को अगर मैं 1 घंटे का लगा दूं यहाँ पे, अब आप देखने की कोशिश करिएगा, ये देखिएगा हम लोगों ने वही बात की थी कि अगर जैसे हम इस हिस्से को ब्रेक किया, ये हमारे लिए क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने क्या किया, एक छोटे फ्रेम पे तो एक रिट्रेसमेंट दिया, लेकिन 1 घंटे के फ्रेम पे अगर ये थोड़ा सा और रिटेस्ट करता, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ना एक बहुत माइनर सा ट्रेंड जोन नज़र आ जाएगा, ट्रेंड लाइन नज़र आ जाएगी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इसके बीच में कहीं पे हम ओपन होते हैं तो सबसे पहले तो ये हिस्सा एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर इस लेवल पे ओपन हो जाते हैं तो क्या होगा, एक ओपनिंग अच्छी मानी जाएगी, एक ओपनिंग अच्छी मानी जाएगी, मतलब कि यहाँ से ओपन होके हम डायरेक्ट ऊपर की तरफ चलना चालू कर सकते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशन से हम ये हिस्सा पूरा कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब भी मार्केट कभी भी अपने डिसिप्लिन को खराब करेगा, अपने डिसिप्लिन मतलब कि वैसे तो मार्केट का कोई डिसिप्लिन नहीं होता, जो डिसिप्लिन होता है वो हमारा और आपका होता है, ठीक है। लेकिन मार्केट के डिसिप्लिन को हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे कि मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट के स्ट्रक्चर है, ये क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, तो मार्केट इस तरीके से काम करे, हमको प्रॉपर एंट्री दे, प्रॉपर हमको मौका दे, ये सारी चीज़ें करे। लेकिन जब मार्केट अपने ही अंदाज में चलता है और सीधे किसी न्यूज़ की वजह से या किसी अदर दूसरी चीज़ की वजह से वो क्या करता है, एक जल्दी से एक गैप अप ओपनिंग दे देता है, ठीक है, एक गैप अप ओपनिंग देता है और सीधे कहाँ देता है, रेजिस्टेंस लेवल पे, सीधा रेजिस्टेंस लेवल पे। तो वो पूरा दिन तकरीबन क्या हो जाता है, इसी सिचुएशन में गुजर जाता है दोस्तों, इसी सिचुएशन में। इसमें जो सबसे बढ़िया ट्रेड जो लोगों को मिलता है वो ये मिलता है कि जब मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है इस तरीके से, तो पहले वो एक अटेम्प्ट जरूर करता है उसको फिलअप करने की, या यूं कहें प्राइसिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करके डाउन साइड लाने की, ठीक। और मार्केट के ऐसे फॉर्मेशन कैसी कैंडल को जन्म देते हैं, एक डोजी जैसी कैंडल को जन्म देते हैं, जो कि हमें कहाँ पे नजर आ रही है, एक डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अगर मार्केट में किसी प्रकार का कोई ऐसा फॉर्मेशन हमें देखने को मिले जो कि इस पर्टिकुलर जोन को, अब ये जो पर्टिकुलर जोन आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर जोन है तकरीबन 59,200 से लेके 59,300, मैं यहाँ पे 59,200 से लेके 59,300, ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं, जब तक हम इसके ऊपर हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको भी यहाँ पे मार्केट का बाकायदा प्रॉपर स्ट्रगल दिखाई दे रहा होगा। आप समझ रहे होंगे कि मतलब समझ पा रहे होंगे ये क्यों, ऐसी हरकत क्यों, ऐसी हरकत इसलिए होती है दोस्तों जब मार्केट अपने एक सपोर्ट लेवल के ऊपर हो और रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हो, तो उसके पास जगह ही नहीं बचती है ज़्यादा कुछ करने की, ठीक है। तो ये जो अचानक से
ओपनिंग हो जाती है ना ऊपर की तरफ या बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ, और साथ में जगह कम बची जब रहती है, तो ऐसी हरकत हम लोगों को देखने को मिलती है। सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा जो लेवल है 59,200 और 59,300 का, जब तक हम इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हैं शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक माइनर सा हम एक ये फॉर्मेशन अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसको अगर मार्केट मतलब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम मान लीजिए, इसको हम 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन केस अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ये अपने सपोर्ट तक आता है और यहाँ से एक रीटेस्ट वापस करके फिर से नीचे की तरफ आना चालू करता है, तो आप कोशिश करिएगा एक शॉर्ट साइड का कोई ट्रेड प्लान करने की। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा इन सभी ट्रेडों को सिर्फ स्कैल्पिंग मोड में ही करने की कोशिश करिएगा, सिर्फ स्कैल्पिंग मोड में ही इन ट्रेड्स को बुक करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फिर जैसे आप यहाँ तक अगर आ भी जाते हैं तो आपके पास फिर से एक 59,100 और ये 59,000, ये जो पूरा हिस्सा है ये फिर से हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करना चालू कर देगा। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, अभी देखिए नीचे की तैयारी हमारे पास सिर्फ यहीं तक की हम सोच समझ के बैठे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही, इसके नीचे भी आ सकते हैं लेकिन वो उसके लिए भी हम प्रिपेयर नहीं है, तो उसकी हम बात करेंगे भी नहीं। ठीक है, ऊपर के लिए क्या करना है, सेम बिल्कुल निफ्टी के तरीके से अपने इमोशंस को डिसिप्लिन को आराम से कंट्रोल में रखते हुए काम करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर इन केस किसी वजह से हम गैप अप ओपन होते हैं, मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा यूं करें, एक रीटेस्ट का इंतज़ार करें, ये भी एक प्रकार का डायरेक्शन है। यहाँ पे भी आपको एक छोटे ट्रेड्स दिखाई दे सकते हैं, और अगर ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ की हम कोई प्लानिंग उसके बाद ही प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ज़्यादातर बायस्ड एक मतलब एक जैसे सिनेरियो देखा जाता है ना, मैं वापस डेली चार्ट लगा रहा हूँ, तो डेली चार्ट में अब आप इस चीज़ को देखें, मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, और इसको 1 घंटे के चार्ट पे जब दोबारा लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं, देखिए ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हुए नजर आएगी। ये देखिए, तो अटेम्प्ट किया गया है लेकिन इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, ब्रेक नहीं। ऐसी सिचुएशन है दोनों ही इंडेक्स में, ऐसी सिचुएशन है कि जैसे लग रहा है कि ये किसी न किसी प्रकार के ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं मार्केट में, चाहे वो पॉजिटिव ही मिल जाए चाहे वो नेगेटिव मिल जाए, मतलब वो किसी न किसी चीज का ना जैसे लग रहा है वेट कर रहे हैं। अब उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, यही देखना बाकी है मार्केट में। इसीलिए आप जो भी अपने जो टारगेट्स भी अगर हैं तो उन्हें थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करिए। ठीक है, स्कैल्पिंग मोड में दोनों ही इंडेक्स में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, स्कैल्पिंग मोड का ज़्यादा सहारा लीजिए, उसके बिहाफ पे काम करने की कोशिश करिए, बहुत लंबे लंबे टारगेट के लिए मत बैठिए। ये मतलब एक छोटी सी बस आपको सलाह है। ठीक है, तो अभी दोस्तों सिर्फ स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उसमें सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा है। हम लोग की जो बेसिक जो मेंटालिटी इसलिए ये रहती है कि अगर हमें कोई लेवल नज़र आ रहा है तो पहले हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, पहले हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे जो वो पैटर्न हमको दिखा रहा है ऑलरेडी। हाँ, अगर मार्केट किसी भी ट्रेंड को या पैटर्न को ब्रेक करता है तो हम पहले उसी से कंफर्मेशन लेंगे बीआरसी से, और जब वो हमें अप्रूवल देगा कि हाँ भैया इस तरीके से आप ऊपर की तरफ का कोई चीज़ प्लान कर सकते हो, उसके बाद ही हमें कोई आगे का डिसीजन लेना है। तो दोस्तों ये है एनालिसिस। आज इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा परेशान किया दिन भर, जिसकी वजह से बहुत लेट में ये वीडियो मैं बना पाया, और एजुकेशन वाला वीडियो बना तो दिया हूँ लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया है। ठीक है, वो कल मैं पूरी कोशिश करूँगा, कल तक आप लोग को अपलोड करके मैं दे दूँगा। आशा करता हूँ आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए या उसके अगले हफ्ते के लिए समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।